रघुवंशम प्रथम सर्ग श्लोक संख्या 11। वैवस्वतो मनुनाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिक्षतामाद्य प्रणवश्छंद साम्य। छंदसा प्रभव एव, यानी कि वेदों के छंद के समान, ओंकार के समान, मनीषिणाम माननीय, विद्वानों में माननीय, सम्माननीय यानी कि पूजनीय, महिक्षताना राजाओं में, जो सभी राजाओं में, सर्व आद्य सर्वप्रथम, वैवस्वत नाम मनु आसीत, वैवस्वत नामक मनु हुए। श्लोक संख्या 12। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीपः इति राज इंदु इंदु क्षीरनिधिविव। जिस प्रकार से शुद्धमती, तदन्वय शुद्धमत, निर्मल वंश से भी और भी निर्मल कांति वाले राजा दिलीप पैदा हुए। वह दिलीप कैसे हैं? जिस प्रकार से क्षीर निधा एवं इंदु, जिस प्रकार क्षीर सागर यानी कि सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुए, उसी प्रकार शुद्धमती अति निर्मल वंश से और उससे भी अधिक शुद्धिमता कांति वाले राजाओं के में श्रेष्ठ यानी राजाओं के चंद्रमा दिलीप इति राज इंदु राजा हुए। इस श्लोक में इसके पूर्व मनु और इस श्लोक में दिलीप नामक राजा, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं विशेषण के माध्यम से। श्लोक संख्या 13। वृढ़ोरस्को वृषस्कंदः शाल प्रांशु महाभुजः आत्मकर्म क्षमम थे देहम क्षात्रो धर्म एवाश्रितः। वृषोरस का अर्थात चौड़ी छाती वाले, वृष स्कंद, वृष मतलब वृषभ बैल के समान, स्कंद यानी कि कंधों वाले, उठे हुए कंधों वाले, शाल प्राण शाल वृक्ष के समान, शाल वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, बहुत लंबा होता है, तो शाल वृक्ष के समान कद में ऊंचे वाले, और महाभुजा लंबी लंबी भुजाओं वाले, आत्मकर्म क्षम और अपने क्षत्रिय कर्म का निर्वाह करने वाले, आश्रित उसी कर्तव्य के अनुसार शरीर धारण करने वाले। मानो जैसे लग रहा है कि क्षत्रिय धर्म ने ही एक शरीर धारण कर लिया हो। यह राजा दिलीप के सौंदर्य कह लें क्या उनके व्यक्तित्व का वर्णन है, जिसमें चौड़ी छाती, बैल के समान उठे हुए कंधे, शाल वृक्ष के समान लंबी ऊंचाई, कद में ऊंचे और लंबी लंबी भुजाओं वाले दिलीप ऐसे दिखते थे जैसे लग रहा हो कि क्षत्रिय धर्म ही रक्षा हेतु अपने कर्तव्य के अनुरूप शरीर को धारण कर लिया हो। श्लोक संख्या 14। सर्वातिरिसारेण सर्वतेजो अभिभाविना स्थितः सर्वोन्नते नोति कांता मेरुत्वात्मना। सबसे अधिक सर्व अतिरिक्त सारणी, सबसे अधिक बलशाली, सर्वतेजो अभिभावना और अपने तेज को से अन्यत्र सभी तेजस्वी चीजों को तिरस्कृत कर देने वाले राजा दिलीप सर्वतो आत्मना मेरुरुई, और अपने शरीर से पृथ्वी को जिसने अधिकृत कर लिया, आच्छादित कर लिया हो, आप्लावित कर लिया, अधिकार कर लिया हो, जिस प्रकार से ठीक वैसे ही जैसे मेरुरी उर्वी क्रांत, जैसे सुमेरु पर्वत अपने दृढ़ तेजस्वी और उन्नत आकार से पूरी पृथ्वी को व्याप्त किया हुआ यानी पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, उसी तरीके से राजा दिलीप अपने उन्नत शरीर और ऊंचे विशालकाय शरीर से इस पृथ्वी को भुजाओं में ले लिया है, अर्थात अपने अधिकार में लिया, अधिकृत कर लिया है। ऐसे बलशाली राजा हैं दिलीप और उनकी तुलना सुमेरु पर्वत से की गई है।